हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के साइंस का यूनिट 4 पढ़ते हैं। यूनिट 4 दिया है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, आइए फिर आज इसका सही विकल्प क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला सही विकल्प क्वेश्चन दिया है कि किस तत्व का, ध्यान रखिएगा कि किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित होता है। ध्यान रखो भाई कि किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला सोडियम, दूसरा क्लोरीन, तीसरा हीलियम, चौथा हाइड्रोजन। तो किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं होता, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं होता तो किसका, हाइड्रोजन का। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया है कि मेंडलीव, ठीक है, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, किसको, कि उसके आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, कौन से क्रम में किया गया है, तो पूछ रहा है। ठीक है, उसमें दिया गया है अणु भारों की वृद्धि क्रम में, परमाणु भारों की वृद्धि क्रम में, परमाणु संख्या की वृद्धि क्रम में, परमाणु त्रिज्या के वृद्धि क्रम में। तो ध्यान रखिएगा परमाणु भार, ठीक है, कि भार के हिसाब से उसको उसके वृद्धि क्रम में दिया गया है मेंडलीव के आवर्त सारणी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन कौन है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादन किसने किया, तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, ये मोसले भैया ने किया है। किसने किया है, मोसले भैया ने किया है। ध्यान रखिएगा कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो मोसले भैया ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ध्यान रखिएगा कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उसके धात्विक गुण में क्या होता है, उसके धात्विक गुण बढ़ जाती है। कि जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसका धात्विक गुण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम, तो इसके बढ़ता हुआ क्रम जानते हो ना, कौन कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, पहला है लिथियम, लिथियम के बाद हो जाएगा आपका सोडियम, सोडियम के बाद हो जाएगा पोटेशियम। तो ये हो जाएगा उसका आकार का बढ़ता हुआ क्रम। तो ऑप्शन हो जाएगा पांचवा का ए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम आवर्त को छोड़कर अन्य सभी आवर्त क्षार धातुओं से प्रारंभ होकर किस पर समाप्त होता है। तो प्रथम आवर्त को छोड़कर अन्य सभी आवर्त क्षार धातु से प्रारंभ होकर किस पर समाप्त हो जाता है, तो ये निष्क्रिय गैस पर समाप्त होता है। किस पर होता है, निष्क्रिय गैस पर समाप्त हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या है वो से 7 होती है। ध्यान रखिएगा भाई कि आधुनिक आवर्त सारणी में ये इसकी संख्या कितनी होती है, तो से 7 होती है। तो उपधातु क्या है बोला है, उपधातु इनमें से कौन सा उपधातु है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से आपका उपधातु है आर्सेनिक। क्या है, इसमें से उपधातु बोला है, उपधातु क्या है, आर्सेनिक है भाई। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दुर्लभ गैस क्या है। दुर्लभ का कहने का मतलब है बहुत कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, बहुत कम स्थिति में आपको प्राप्त होगा। तो इसमें से आपका जो दुर्लभ गैस हो जाएगा वो हो जाएगा नियान हो जाएगा। बहुत अल्प मात्रा में मिलता है, बहुत विषम स्थिति और विषम जगह पर ही मिलता है। ठीक है, अन्यथा जैसे ऑक्सीजन दिन भर हमारे पास है, हाइड्रोजन गैस दिन भर है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये आपके पास दिन भर अवेलेबल रहेगा। लेकिन एक नियान एक ऐसा गैस है, ठीक है, जिसको दुर्लभ अर्थात बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसकी कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्रव अधातु है, तो इनमें से कौन सा जो द्रव है वो क्या धातु है, तो इसका, ठीक है, बी आर करके दिया है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी पूर्ति करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्ग 1, ध्यान रखिएगा कि वर्ग 1 के तत्व खाली स्थान कहलाते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, ये क्षार धातु कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कहलाते हैं, क्षार धातुएं कहलाता है। ठीक है, ये भाई ध्यान रखना। तो पहला
पहला हमारा क्या है कि वर्ग के तत्व खाली स्थान कहलाते हैं, तो इसका उत्तर है क्षार धातु। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को खाली, ठीक है, शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को खाली स्थान कहलाते हैं। तो जो शून्य वर्ग में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, इसको अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस, इसी को कहा जाता है, इसी को निष्क्रिय गैस कहा जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। इसी को अक्रिय गैस कहते हैं, इसी को निष्क्रिय गैस कहते हैं, इसी को शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। तीन चीज नाम है कि शून्य समूह के तत्व इसी को कहा गया है, ठीक है, अक्रिय गैस इसी को कहते हैं, निष्क्रिय गैस इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता शून्य होती है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, शून्य समूह के तत्व कहा जाता है भाई, ध्यान रखना। अगला है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो क्षारीय मृदा, ध्यान रखिएगा भाई, वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा तत्व कहलाते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल खाली स्थान, अभी जैसे बताया हूँ स से संख्या स से 7 होती ही करती है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। पांचवा नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि परमाणु के आकार को खाली स्थान व खाली स्थान, ये परमाणु के आकार को खाली स्थान व खाली स्थान के रूप में व्यक्त करते हैं। तो परमाणु के आकार को किससे, एक पहला में हो जाएगा परमाणु त्रिज्या के रूप में और दूसरा हो जाएगा परमाणु आयतन। क्या बोला कि परमाणु के आकार को पहला हो जाएगा परमाणु त्रिज्या के रूप में और दूसरा हो जाएगा परमाणु आयतन के रूप में। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन है, तो 7वां नंबर बोलता है खाली स्थान तत्व का आवर्त सारणी में स्थान अनिश्चित होता है। आपको बताया वो पहली नंबर, और पहली नंबर किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। ये हाइड्रोजन तत्व का जो आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है, अनिश्चित होता है, अर्थात इसका स्थान निश्चित नहीं होता। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, तो 8वां नंबर का क्वेश्चन बोलता है आधुनिक आवर्त नियम। क्या, आधुनिक आवर्त नियम ऊपर में पढ़ाया हूं ना, किसने दिया, भैया ने दिया। कौन भैया ने, तो मोसले भैया ने दिया है। किसने दिया है, मोसले भैया। आधुनिक आवर्त नियम वो इसने दिया है, तो मोसले भैया ने दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर का कि समूह 3 से 12 तक के तत्व कहलाते हैं। समूह 3 से 12 तत्व के, ठीक है, 3 से 12 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, ये सब के सब संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाता है भाई, ध्यान रखिएगा, संक्रमण तत्व। ये 9वां नंबर का बोला है, ठीक है, कि समूह 3 से 12 तक के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सब के सब संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है उचित संबंध बनाइए। ठीक है, बना देते हैं। उचित संबंध क्या है, पहला बोला है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, बता दो एक घड़ी में कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या बोला है नंबर, तो नंबर कितना होता है, पहली नंबर का है ई 20 होता है। तो कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। दूसरा बोर की दीर्घ आवर्त सारणी है। बोर की दीर्घ आवर्त सारणी क्या है, तो ये तो है भैया आवर्त सारणी का संबंध आवर्त सारणी से। तो बोर की दीर्घ आवर्त सारणी का संबंध किससे, ये भैया आवर्त सारणी से। तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का ए। तीसरा बोला है आवर्त, आधुनिक आवर्त नियम, बड़ा मोस्ट एमपी है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त नियम बार बार आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आधुनिक आवर्त नियम 3 बार पढ़ा डाला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ाया हूँ, खालिस्तान में भी पढ़ाया हूँ और यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ कि आधुनिक आवर्त नियम को किसने दिया, तो मोसले भैया ने दिया। किसने दिया है, मोसले भैया ने दिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन है। ध्यान रखिएगा, तत्वों के गुण परमाणु भार के बारे में बात करेगा तो मेंडलीव भैया को याद करना, ये मेंडलीव का आवर्त नियम। तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्त फलन है, तो जब भी इसकी बात करेगा आप मेंडलीव भैया को याद करना। अब कौन बचा, हो गया खत्म, ठीक है। 5वां नंबर का बचा है कि 8वें तत्व का गुण प्रथम के समान होता है। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। बोर की आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी का आवर्त से सारणी से मिला देना। तीसरा है आधुनिक आवर्त नियम, तो मोसले भैया ने दिया। अगला तत्वों के गुण परमाणु भार, तो भार मेंडलीव भैया ने दिया। 5वां है 8वें तत्व का गुण प्रथम के समान होता है, तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ठीक है। इसके बाद ये आपका
उचित संबंध कंप्लीट हो गया। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।